श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सुबह सुबह एक पैगाम देना है आपको, सुबह का सलाम देना है। गुजरे सारा दिन आपका खुशियों से, आपकी सुबह को खूबसूरत का नाम देना है। गुड मॉर्निंग। हमारा मन यदि प्रसन्न है तो दिवाली है, यदि हमारा मन घटिया है तो दिवाला है। तो यही भगवत गीता का मूल संदेश है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, गीता में हृदयम पार्थ। हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। अब सवाल यह आता है, गीता भगवान का हृदय है तो गीता का हृदय कौन है? तो गीता का हृदय है समत्वम योग उच्यते। अपने मन के संतुलन को बना के रखना, यही सबसे बड़ी श्रेष्ठ साधना है। और इसी के लिए चाहे कर्म कहो, चाहे योग कहो, चाहे भक्ति कहो, चाहे ज्ञान कहो। और इसलिए कल हमने देखा, जगत में व्यवहार में रहते समय यदि हमारा मन संतुलित रहे, तब जाकर के हम अंतरंग साधना प्रारंभ कर सकते हैं। बहिरंग साधना यही है कि दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ रहना है, लेकिन अपने मन पर कोई खरोच नहीं आने देनी। यदि मन पर खरोच आ गई तो फिर ऐसा खुरदा हुआ जो मन है वो कभी भी शांत नहीं रहेगा, और फिर अशांतस्य कुतः सुखम। फिर ऐसा जो अशांत व्यक्ति है उसको कहाँ सुख का अनुभव हो सकता है? तो 3 स्थानों पर हमको ध्यान देना है। पहला स्थान, जगत में व्यवहार करते समय। इसी को भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। माने व्यवहार जगत में हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान जगत पे नहीं है, हमारा ध्यान है अपने मन के शांति पर। बहुत आवश्यक बात है ये संतो। यदि हमारा ध्यान रहे कि लोगों का भला करना है, लोगों का उद्धार करना है, जो काम करने के लिए भगवान कृष्ण फेल हो गए। देखो, हम भले कहे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कोई भी अहरा गहरा नथु खैरा आपके अपने नाम के सामने लगा सकता है। जगत गुरु 1008, ज़्यादा ही होगा तो 1008। देखो, भगवान श्री कृष्ण यदि जगत गुरु होते तो दुर्योधन के गुरु नहीं बन सकते थे क्या? दुर्योधन जगत के महार था, तो जगत में ही था ना। देखो, तो जो व्यक्ति जगत में व्यवहार करते समय जगत के तरफ ध्यान देगा तो वह अपना सत्यानाश करने का मसाला बना रहा है। ये बहुत सिंपल महत्व की बात है। जैसे ये उदाहरण हमने दिया है कई बार। हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अब हमारा ध्यान कहाँ कहाँ हो सकने की संभावना है? 3 जगह होने की संभावना है। या तो हमारा ध्यान आप पर होगा, या तो हमारा ध्यान मैं पर होगा, या तो हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति पर होगा। 3 जगह है। नॉर्मली हम लोगों का ध्यान कहाँ होता है? दुनिया पर। मैंने इतना किया दुनिया के लिए, लेकिन ये दुनिया जो है वो कुत्ते की दुम है। देखो, हमने बच्चों के लिए इतना किया, लेकिन बच्चे अब हमको पूछते तक नहीं। एक अब तो वो लेडी कहूँगा मैं, शी मस्ट बी अबाउट 50-55 के करीब, 50 के करीब हो।
जब वो छोटी ही थी, कोई टीनेज या बड़ी होगी 15, 16, 18 साल की, उस समय उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर उसके पीछे 2 या 3 बहनें थी, एक भाई था। अब इसने पूरी जिम्मेदारी ले ली अपने फैमिली की, और उसमें उसने अपने बहनों को सिखाया, पढ़ाया, शादियां करा दी, भाई को पढ़ाया सिखाया, उसकी शादी हो गई, और अब ये हो गई 45 नॉट आउट। अब हर एक व्यक्ति अपने अपने संसार में लग गया। अब ये हो गई अड़चन। देखो, तो कोई भी उसको नहीं चाहता था, क्योंकि जब ये बचपन से उनको देख रही थी तो उसके लिए तो ये बच्चे ही है। लेकिन हम ये भूल जाते, वो भले बच्चे हो लेकिन वो भी बाप बन गए हैं। देखो, और इसीलिए हर जगह जाकर के बताना, मुंह मारना, और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि उसको सबने कह दिया कि ठीक है बस दूर रहो, ज़्यादा मत करना। ऐसा जब हुआ तो हमारे पास आई, स्वामी जी मैंने इतना किया इन लोगों का, उनके लिए मैंने अपनी शादी नहीं करी ताकि उनका जीवन सुधर जाए। अब वही लोग मुझे धुतकारते हैं, नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने जो किया, क्या उनके लिए किया कि अपने लिए किया? ध्यान से सुनो, कर्म का सिद्धांत ये है, हम जो भी करते हैं वो यदि अन्य के लिए करेंगे तो आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं आएगा। जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। देखो, जैसे हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, हम आपके लिए थोड़ी दे रहे हैं, हम अपने लिए दे रहे हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं उसका सबसे पहला श्रोता कौन होता है? हम स्वयं। तो यदि हमारे विचारों का प्रभाव, हमारे बोलने का प्रभाव हम पर ही नहीं पड़ा तो अन्य पर क्या पड़ेगा? देखो, लेक्चर देते समय अहम ब्रह्मास्मि, लेक्चर के बाद ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं। देखो संतो, इसीलिए जगत में जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव जगत पर कभी नहीं देखना। हमको एक ने पूछा कि आप इतना लेक्चर झाड़ते हो और दुनिया तो सुधरती नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? हमने कहा हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है दुख होने के लिए? हम तो चाहते हैं कि लोग अज्ञानी बनी रहे, तभी तो हमारा मार्केट चलेगा। आप सभी ज्ञानी बनोगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? बहुत सिद्धांत की बात है। दूसरी बात, हमारा ध्यान चला जाता है मैं पर। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं। देखो, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने हमको प्रश्न पूछा। जहाँ भी लोग हमको मिलते प्रश्न पूछते हैं, इसका कारण यही कि हम क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी है, और जो पूछते हैं वो डाउटफुल्स है। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी अपने धर्म का, स्वधर्म का निर्णय कैसा हो? हमने धर्म को मारो गोली, पहले स्व का निर्णय करो। स्व का मतलब यदि पतित पावन सीताराम है तो बीबी के सामने मुंह लटका के खड़े हो जाओ। स्व का अर्थ यदि डॉक्टर है तो लोगों की पर्स देखो, पल्स मत देखना। अब देखो स्व का अर्थ, और स्व को हमने यदि देह माना है तो देह के धर्म का पालन करो, उनको स्वस्थ रखो। यदि स्व को हमने जीव माना है तो धर्म अधर्म पाप पुण्य, इससे अपने आप को बचाओ। और यदि हमने स्व का अर्थ परमात्मा तत्व को स्वीकार किया है तो आपको कुछ करना नहीं है, सब होता रहेगा। देखो महाराज, इसीलिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तब हमारा ध्यान या तो दुनिया में भटकेगा और फ्रस्ट्रेशन आएगा, या तो हमारा ध्यान इस मैं पर होगा, और ये जो मैं है इतना मोटा होने लग जाता है कि फिर उसको हम संभाल नहीं सकते। देखो, एक अम्मा है हमारी, पढ़ी लिखी है, कॉलेज में प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसकी समस्या आपको बताएं, पढ़े लिखे लोगों की समस्या, वो दिन भर इतना खाती है कि शी लुक्स लाइक ए मिनी एलिफेंट। ये कुर्सी पे नहीं बैठ सकती वो,
हमेशा बेंच पर बैठती है। तो उसके लड़के दो है, वो भी डॉक्टर है, बहू है वो भी पढ़ी लिखी, बड़े पढ़े लिखे खानदान के लोग हैं, लेकिन इतना जबरदस्त उनका देह है। तो फाइनली उन्होंने अपने बच्चों के कहने के कारण ऑपरेशन कर लिया। वो स्टिच करते ना स्टमक को ताकि अंदर खाना जाए नहीं, वो कर लिया। इसके बावजूद भी एक बार में वो मैक्सिमम एक रोटी खा सकती है। खाने का भयानक शौक, तो खाएगी, जाकर के उल्टी करेगी, फिर आएगी, फिर खाएगी। 60 ईयर्स ऑफ एज, देखो। तो उसने मैं का अर्थ देह मान लिया है और पूरा जीवन उसी के पीछे लगे। इसीलिए तीसरी बात यह है, इस मैं को ठीक से पहचानने के लिए हमको क्वालिफिकेशन चाहिए कि ये मैं है कौन। कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम। कब तक ये दुनिया के ईंट पत्थरों में फंसे रहेंगे? देखो, तो हमको जब हम कार्य करते हैं तो उस समय ध्यान कहाँ देना चाहिए? ना तो जगत के प्रति, ना तो मैं के प्रति ध्यान होना चाहिए। अपने मन की स्थिति कैसी है? कर्म करने के पूर्व, कर्म करते समय, कर्म होने के पश्चात, तीनों समय हमारा मन एकदम दर्पण तुल्य रहे, उसमें कोई खरोच नहीं, कोई मिट्टी नहीं। देखो, ऐसा जिसने अपना व्यवहार रखा है, ऐसे व्यक्ति को बताते हैं कि देखो तुम ये जो कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा ध्यान जो है अब समझदारी की तरफ मुड़ जाए। तो पहली समझदारी क्या है? पहली समझदारी ये है कि दो चीज़ों से हमको मुक्त होना है। पहली चीज़ है देहात्म भाव से मुक्त होना है। जितनी हमारी साधना है वो सब की सब साधना केवल देहात्म भाव से मुक्त होने के लिए है। यदि हम देहात्म भाव में फंसे हुए हैं तो ये संसार से आपको छुटकारा नहीं। क्योंकि जो भी हम बनते हैं, देखो, जो हम सुखी दुखी होते हैं, कौन सुखी दुखी होता है? पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, यही सुखी दुखी होते हैं। और इनका जन्म कब होता है? देखो, एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था और फिर हमको कहा, स्वामी जी आप मेरे पत्नी को इतना समझा दो कम से कम। लोग हमारा उपयोग करते हैं, फ्री में कोई नहीं देता कोई चीज़। हमको कहते स्वामी जी आप इसको समझाओ, कम से कम मैं इससे उम्र में बड़ा हूँ, उसका तो लिहाज रखें। तो हमने कहा कि महाराज जी हम आपका पक्ष नहीं लेंगे, हम अम्मा का पक्ष लेंगे। और हमको मालूम है वो आपको खिलाती है इसलिए, हाँ वैसा ही है, नमक हराम नहीं है हम। तो उनका पक्ष कैसा लेंगे? हमने कहा मुझे बताओ, आप दोनों की शादी आगे पीछे हो गई कि साथ साथ हो गई? पति पत्नी की शादी साथ साथ होती है ना। शादी के बाद आप पति बने और शादी के बाद ही वो पत्नी बनी, तो आपकी जो एनिवर्सरी होती है उतनी आपकी उम्र है। आपकी कितनी एनिवर्सरी है? समझिए 18 साल की। तो अभी आप टीनेज हस्बैंड हो। और टीनेज जब होता है तो दिमाग खाली होता है, काम नहीं करता। देखो, तो पति पत्नी की उम्र वही होती है जो आपका एनिवर्सरी होता है, वेडिंग एनिवर्सरी। और दुखी कौन होता है? पति पत्नी। आदमी जो इस पति पत्नी का आधार है वो कभी दुखी नहीं होता। इसीलिए संपूर्ण जगत का निर्माण हो जाता है जिस क्षण हम अपने देह से तादात्म्य करते हैं। ध्यान से सुनना, देह से तादात्म्य से निवृत्त होना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन।
जब तक इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, इस दिशा में हम चलेंगे ही नहीं। देखो, अब बड़े बड़े साधु संतों के उदाहरण ले लो। भगवान रमण महर्षि, भगवान रामकृष्ण परमहंस इत्यादि। क्या उन साधु संतों के मन में देश के प्रति, धर्म के प्रति, लोगों के प्रति क्या प्रेम नहीं था? हमारे ही मन में है। देखो, तो पहले तो अपना उद्धार करना है, फिर दुनिया का उद्धार करने के हम अधिकारी बनते हैं। हम आपको एक बात सुनाए, बहुत पुरानी बात है। हमने एक बार हमारे स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी हम इस ग्रंथ पर कमेंट्री लिखना चाहते। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, बाद में। फिर हमने 2-4-6 महीने के बाद पूछा कि आप शुरू कर दूं? बोले अभी नहीं, बाद में। 1 साल निकल गया और हमारी खुजली हमको परेशान कर रही थी। तो फिर तीसरे बार जब गए तब उन्होंने कहा, देखो बेटा, बात सुनो, जब तुम अधिकारी बन जाओगे तो काम तुम्हारे पास आएगा। कितनी महत्व की बात है। हमको कोई भी काम करना हो तो हम किसके पास जाते हैं? वह काम करने का लायक कौन है? समझो, मुझे बढ़िया चाय पीना हो, खाना खाना हो, तो मैं निर्मल के पास थोड़ी जाऊंगा, मैं तो अम्मा के पास जाऊंगा। और यदि दवाई खानी हो तो उसके पास नहीं जाऊंगा, फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो जब हम अपने काम के लिए योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं, तो प्रभु भी अपने काम के लिए योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। पहले तो हम अपनी क्वालिफिकेशन तो बढ़ाते नहीं और कहते हैं पता नहीं भगवान हमसे नाराज क्यों है, क्योंकि तुम लायक नहीं हो। देखो संतों, तो अपनी इस लायकी को बढ़ाने के लिए कर्म का सिद्धांत बताया है। और कर्म का सिद्धांत क्या है, इसको बड़ा सिंपल से समझ लो। कर्म का सिद्धांत यही है कि अपने माध्यम से केवल आनंद प्रकट होवे। अनेक प्रकार के कर्म करना, यह कर्म योग नहीं है, वह कर्म रोग है। हम ये भी करते, वो भी करते, ऐसा भी करते, वैसा भी करते, वो कर्म योग नहीं है। अब जब आपके माध्यम से आनंद प्रकट होना, इसको आपने आध्यात्मिक साधना कर ली, तो जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वो हमेशा वर्तमान में रहता है। अब इसकी समझ बढ़ा लो। हम जीते हैं वर्तमान में। देखो, हम भूत में नहीं जी सकते, हम भविष्य में भी नहीं जी सकते, जीते हैं वर्तमान में। जो भी कर्म करते हैं वो भी वर्तमान में ही करते हैं। बीते हुए कल को नहीं कर सकते, आने वाले कल को नहीं कर सकते। कर्म हमेशा वर्तमान में होते हैं, हम रहते हैं हमेशा वर्तमान में। तीसरी बात, यदि कर्म करते समय ही हमने आनंद को प्रकट किया तो अपने जीवन में दुख के आने की संभावना ही नहीं। देखो, ये है भगवद गीता का हृदय। इस समय आपके अंतःकरण की स्थिति को टटोलिए। ऐसी स्थिति 24/7 रहती है। और जब हमारा मन एकदम शांत रहेगा, संतुलित रहेगा, तो ऐसा अंतःकरण कैसा होता है मालूम है? दर्पण के जैसा। दर्पण के सामने जो भी वस्तु आती है उसको प्रतिबिंबित किया जाता है दर्पण के द्वारा। किसी के भी प्रति दर्पण के मन में राग द्वेष नहीं होता। एक कोई विश्व सुंदरी दर्पण के सामने गई तो दर्पण कहेगा क्या, डार्लिंग वेट फॉर सम टाइम। और हमारे जैसा एक आध खूसट पहुंच गया, अरे हट, दूसरे को आने दे, नहीं। इसी प्रकार से जिसका मन इस संतुलित स्थिति पर हमेशा रहता है, उसके लिए ना आसक्ति है ना जा सकती है। और सबसे महत्व की बात, दर्पण भले सबको प्रतिबिंबित करे लेकिन किसी के साथ चिपकता नहीं।
तो वर्तमान में जो नित्य निरंतर रहते हैं उनके मन पर संस्कार निर्माण नहीं होते। देखो महाराज, जब हम कर्म कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए तो संस्कार निर्माण होंगे। कैसे संस्कार निर्माण होंगे? हमको इसलिए ये करना है, अच्छा वो मिल गया तो फुदकने लग गए, नहीं मिल गया तो दुखी हो गए। ये सुखी दुखी होना, यही अंतःकरण पर दो ही प्रकार के संस्कार होते हैं। और ऐसे संस्कारों को निर्माण नहीं करने देना है। तुल्य तुल्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जगत में रहते समय ध्यान हमको अपने मन के स्थिति पर रखना है। अब यह मन के स्थिति पर ध्यान रखने के लिए दो प्रकार से है, एक तो समझदारी से है और दूसरा भावना से है। समझदारी से होना माने फिर दो प्रकार का, एक तो अपने मन का जो चलन वलन है, जो क्रिया है, वो क्या है, कैसी है, उसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। देखो, तो पहली जानकारी, हम जब किसी भी वस्तु का भोग करते हैं तो हमको खुशी होती है। तो उस खुशी का, उस आनंद के अनुभव का विश्लेषण करें। देखो, जैसे हमने चाय पी तो चाय पीने के साथ ही बड़े खुश हो गए। अब इसका विश्लेषण किया कि चाय पीने के कारण मुझे खुशी मिली, इसीलिए खुशी चाय में बैठी हुई है, और चाय नहीं मिली तो दुखी हो गए। अब यदि चाय में असल में खुशी होती तो हर एक व्यक्ति चाय पी के खुश हो सकता था, लेकिन नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या अपना जो अनुभव है किसी भी वस्तु का भोग करने से, क्या हम खुश हो गए थे, आई एंजॉयड, क्या उस अनुभव को हम त्याग दें? नहीं, उसका भी विश्लेषण करें। देखो, तो जब हमको किसी वस्तु की चाह होती है उस समय हमारे मन में विक्षेप होते हैं। देखो, और ये विक्षेप इतने सूक्ष्म होते हैं कि होते हुए भी दिखते नहीं, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। ये मालूम है विक्षेप कैसे होते हैं? होते हुए भी दिखते नहीं। जैसे ये रबर बैंड है, अब ये रबर बैंड इस मशीन को लटका रहा है, इसमें टेंशन किस पर होगा? रबर बैंड पर होगा कि मशीन पर? रबर बैंड पर। अब इस रबर बैंड को आप 2 किलो के साथ ऐसा टाइट करके रख दो, दोनों के लिए स्टेडी है, तो दूर से क्या दिखेगा कि ये रबर बैंड स्टेडी है। क्या लेकिन स्टेडी है ये? जहां इसका एक किला निकाल दो तो ये पहले अपनी स्थिति पर आने के लिए तैयार है ना। इसको ठीक से समझ लेना। रबर बैंड को जब टाइट करके रखते हैं तो ऐसे दिखता है कि रबर बैंड स्टेडी है, लेकिन ये स्टेडी नहीं है। इसके अंदर इतना टेंशन है कि ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए तरस रहा है। देखो, इसी प्रकार से बाहर से देखना कि नहीं, हम तो सब शांत है, सब कुछ ठीक चल रहा है प्रभु की दया से। बस एक ही बात है, यदि हमारे लड़के ने शादी करके हमारे कहने के अनुसार हम जैसे चाहते हैं वैसी बहू आ जाए और वो बहू हमारी बात मान ले और सब कुछ ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक है। बाहर से दिखने के लिए रबर बैंड के जैसा टाइट, शांत, शांति शांति। जैसा मौका मिलेगा रबर बैंड को, फिर अपना सुकड़ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा। तो हम जो शांति को पहचानते हैं, हमारी शांति कौन सी है? अशांति के अभाव को ही हम शांति कहते हैं। देखो, अशांति के अभाव को शांति कहना यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। अशांति के अभाव को शांति कहना है तो हमको अशांति का अभाव कब होता है? गहरी नींद में। अब कितनी बार सोओगे, कितने घंटे सोओगे? सत्संग तो 1.25 घंटे ही होता है, बाद में तो जगना ही पड़ेगा। देखो, सत्संग में लोग इसीलिए आते हैं, बड़ा आनंद आता है सत्संग में।
एक बार हमारे जैसे कोई बाबा जी थे, उन्होंने लेक्चर दे रहे थे, तो उनके लेक्चर में एनेस्थीसिया की फ्यूम्स आती थी, तो धीरे धीरे सभी के सभी लोग सो गए। आज जब इनका लेक्चर खत्म हो गया तो एवरीबडी वॉज अवेकन्ड फ्रॉम द स्लीप। इसीलिए जो असली शांति है, असली शांति वो है कि जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण घटती नहीं। इधर हमारा ध्यान रहे। और ये स्थिति कहाँ होगी? जब हमारा ध्यान मन के तरफ रहेगा तब। ध्यान देने की वस्तु है, ध्यान करने की वस्तु नहीं है। देखो कितने भी ध्यान करने वाले हमने देखे हैं, एक ही प्रश्न, स्वामी जी इसके बाद क्या होगा? अब लेक्चर खत्म होगा, चाय पिएंगे। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं। एक सज्जन हमको पूछ रहे थे कि स्वामी जी हम पिछले 30 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। हमने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू। जब तक कि आप कुछ करोगे तब तक कि आप परमात्मा से दूर हैं। जब तक कि मैं सोना चाहता हूं, जब तक कि नींद की चाह है, तब तक के नींद नहीं है। जब तक कि मैं सोना चाहता हूं, जब तक कि मैं है, तब तक कि नींद प्रारंभ नहीं होती। देखो हमको छुटकारा पाना है इस मैं से जो सब कुछ कर रहा है, और इसी के कारण ये जो करने का रोग है, इसी के कारण हम फिर मेडिटेशन करते हैं। और फिर मेडिटेशन क्या होगा? एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना, और फिर उसी में आदमी लग जाता है। ना अब तो मैं आधे घंटे बिल्कुल बैठ लेता हूं। अरे आधा घंटा बैठना यही मेडिटेशन है? तो अपने हरियाणा की सभी भैंसें महायोगी है, घंटों बैठी रहती है, चाहे सामने से ट्रक आ जाए वो देखती है तुच्छ। देखो इसीलिए संतो, ये करने का रोग जब तक है तब तक के आपके जीवन में ध्यान प्रारंभ नहीं हुआ। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसके बारे में सजग हो जाओगे। कैसे? यदि आप प्राणायाम करते हो, कितने प्राणायाम करते हैं? स्वामी जी हम कर लेते हैं 11। इससे क्या होता? याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है कि व्यक्ति ने रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 1000 बार करना चाहिए। 1000 बार तो पूरा दिन उसी में चला जाएगा। देखो आप अनुलोम विलोम बिल्कुल विस्तार से करो, सूक्ष्मता से, तो एक अनुलोम विलोम के लिए 1.25 मिनट लगता है। 75 से 80 सेकंड लगते हैं एक अनुलोम विलोम के लिए। अब 1000 करने हो तो क्या होगा? पहले तो आपका नाक कट जाएगा, पकड़ पकड़ के कहाँ गया? वो गिर गया। देखो अब जब आप प्राणायाम करते हो तो थक जाते हो ना, लेकिन जब सांस चलती है तो किसी ने ये कहा है क्या कि मैं सांस ले रहा हूं? सांस अपने आप चल रही है, इसीलिए उसमें थकावट नहीं। प्राणायाम जब हम करते हैं तब उसमें थकावट है। इसी प्रकार से मेडिटेशन जब हम करेंगे तो मेडिटेशन खत्म हो जाएगा। हम रोज आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेशन। सो सिंपल। हाफ एन आवर मेडिटेशन फॉलोड बाय 23.5 आवर्स फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि कर रहे हैं। तो असली समता, समत्व मन में तभी आएगा जब ये मैं गायब हो जाएगा। और ये मैं कहां से पैदा होता है? मैं पैदा होता है इच्छा के गर्भ से। देखो
हमने अपने आप को अपूर्ण माना है। माना ही तो है, जाना कहाँ है? कैसा माना है? कोई हमको बताता है ये तुम्हारी मम्मी है, तो हमने देखा है क्या कहाँ से टपके थे, मान लिया। फिर वो मम्मी बताते ये तुम्हारे पापा है, वो भी मान लिया। लेकिन विचार करो तो देह ना तो हमने निर्माण किया है, ना तो हमारी मानता है, फिर भी हम देह है। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। ये बेसिक एरर को आप करेक्ट करो। देखो, आपका ध्यान लगने लगेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान कितने बार कहते हैं भगवत गीता में, शृणु में पार्थ, सुनो। सुनो माने करो मत। देखो, बहुत महत्व की बात है। जब तक के ये कर्तृत्वाभिमान जिंदा है तब तक के आपको शांति नहीं मिलेगी। तो भगवत गीता का यही हृदय है, अशांतस्य कुतः सुखम्। तो क्या सीखना है, समझना है कि जब तक के कोई करने वाला है, मैं है, तब तक के मन में विचार आते रहेंगे। अब इस पर केवल ध्यान देना है और फिर इसको खेलो। मेडिटेशन मेडिटेशन, प्ले मेडिटेशन मेडिटेशन, डोंट डू। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना घरों में, घर घर, भाई बन जाता है हस्बैंड, बहन बन जाती है वाइफ, और खेलते हैं। वो जब वो खेलते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो ना तो हस्बैंड बनता है ना तो वाइफ बनती है। इसी प्रकार से मेडिटेशन मेडिटेशन खेलो माने मेडिटेटर मत बनो। देखो फिर कैसे खेले। अब ऐसा खेलना है, अब मैं समझो मेडिटेशन कर रहा हूँ, समझो कर नहीं रहा हूँ, समझो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। फिर अब मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है देहात्म बुद्धि से निवृत्ति। ठीक है, अब क्या करें? अब खेलो। समझो मैं देह नहीं हूं, तो कैसा अनुभव होगा? देखो, तो देह नहीं हूं माने क्या? देह के गुणधर्म मेरे गुणधर्म नहीं है। तो देह का जन्म हुआ, देह पहले ऊपर बढ़ा, फिर सीलिंग को लग गया, फिर चौड़ा बढ़ने लग गया। ऐसा होते होते बीमारी आई, बुढ़ापा आया, एक दिन मर जाएगा। तो मैं यदि देह से अन्य हूं तो पहली स्थिति क्या होगी? अपना आदि, मध्य और अंत, इन तीनों से छुटकारा हो जाएगा। मृत्यु का भय अंतःकरण से निकल जाना, ये है ध्यान के अभ्यास का प्रभाव। देखो, पहली स्थिति हम खेल रहे, कर थोड़ी रहे। अच्छा ऐसा होगा, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, देह का आकार है, हम देह से अन्य है तो अपना कोई आकार नहीं। आकार नहीं है तो निराकार अनुभव कैसे होगा? अब खेलो। देखो, मनुष्य का मन तभी तक जिंदा रहता है जब उसको नाम और रूप, इन दोनों का सहारा मिले। और नाम रूप हमेशा एक साथ जुड़े रहते हैं। तो यदि हमने रूप का, आकार का त्याग करना, इसको मेडिटेशन समझ लिया है, तो फिर हम ऐसा करेंगे कुछ नहीं, खेलेंगे। समझो हमारा कोई आकार नहीं है, अब निराकार होकर के बैठे रहे। फिर ऐसे अंतःकरण में आपको ध्यान की हजारों नई नई युक्तियां प्राप्त होती है। पूछ करके नहीं किया जाता ध्यान। हम ध्यान कैसा करें? वो कोई उपमा है कि कैसे उपमा बनाए? पहले प्याज काटो और वो हाथ जो है प्याज काटे हुए आंखों को साफ कर लो। नहीं, जब इसमें हम लगे रहेंगे तो आपको ऐसी ऐसी युक्तियां मिलेगी कि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। देखो,
जैसे बालक होता है, बालक जब चलना सीखता है तो कभी अपनी माँ से पूछता है क्या, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना तब तुम कैसे चलना सीखी, मुझे बताओगे? नहीं, वो अपनी टेक्निक ढूंढ के निकालता है, हर एक चाइल्ड। इसी प्रकार से अपने मन को देखो तो पता चलेगा आपका मन आकार धारण करने लग जाता है जब आप कुछ बन जाते हो। पति बनोगे तो पति का आकार धारण किया तो पत्नी महारानी वहां हाथ में शंख लेकर के आ जाएगी। यदि पुत्र बन गए तो बाप आ जाएगा, यदि डॉक्टर बन गए तो पेशेंट आ जाएंगे। देखो, ये जो समझदारी है, इस समझदारी से जब हम जीने लगेंगे तब देखेंगे आपके जीवन से यह कर्तृत्वाभिमान जिसके कारण हम फंसे हुए हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। जब कर्तृत्वाभिमान नष्ट हो जाता है तब जीवन जिया जाता है। देखो, अब इसको आप ना तो इंद्रियों से समझ सकते हो, ना तो कर्मेंद्रिय से समझ सकते हो, ना तो मन से समझ सकते हो, ना तो बुद्धि से समझ सकते हो। देह से अन्य होकर के रहना, ये अनुभव कैसा होगा? अब आप क्या किसको इस्तेमाल करोगे? इंद्रियों का नहीं, मन का नहीं। जब सभी प्रकार के उपकरण जिनके माध्यम से हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं उनको जब हमने ताला लगा करके रख दिया अलग में, तब जा कर के हम इस अनुभूति में निष्ठावान हो जाते हैं। इसमें 24/7 रहना माने ध्यान में जीना, ध्यान करना नहीं। द्वितीय अध्याय में भगवान ने यही अर्थ बताया है। जीवन की सुंदरता आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठने से नहीं होती। जीवन की सुंदरता होती है व्हेन आवर विजडम इज स्टेडी। देखो, हम लोगों का विजडम स्टडी होता है अन्य के लिए। वी बिकम फिलोसॉफर्स। फिलोसॉफर कौन होता है? ही हु इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिंग विजडम टू अदर्स इज ए फिलोसॉफर। बट व्हेन द प्रॉब्लम कम्स इन हिज ओन लाइफ, ही इज ए फिलोसॉफर। दुखी होकर के रहता है। देखो, इसीलिए जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी अपने अंतःकरण की शुद्धि के कारण, तब यह जगत हमको कभी भी परेशान नहीं करेगा। अब यहाँ से हम अब अंतर्मुखी हो गए। अब हमारा ध्यान भले बाहर हो लेकिन लक्ष्य अंदर है। जैसे कोई व्यक्ति, ये जो उदाहरण हमारे तुलसीदास जी ने दिया है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। उदाहरण के लिए, लोभी व्यक्ति को जैसे हर चीज में पैसा दिखता है, वो दूसरा कोई देख ही नहीं सकता। हर बार पैसा काउंट करेगा। आपने देखा होगा, एक बार की बात है कि एक सज्जन, उनके घर में टीवी वगैरह नहीं था। अब लोअर मिडिल क्लास के थे, पैसे थे नहीं, और सवाल भी नहीं था कि पैसे आएंगे। तो जब ऐसा तो आदमी क्या बन जाता है, फिर आदमी बड़ा चरित्रवान बन जाता है। नहीं, टीवी नहीं देखना चाहिए, उससे मन पर बड़े बुरे संस्कार पड़ते हैं, खराब होता है टीवी। बस बच्चों को भी बताया, अपने को भी बताया, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सडनली 20-25 हज़ार रुपये मिल गए, पुराने एरियर्स को या जो भी को। मिलने के बाद अब एक ही बात चारों तरफ दिख रही है,
लेकिन सबके पास टीवी होता है, अपने पास भी होना चाहिए। अब हमको इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के साथ होके ही रहना है ना। देखो, इसीलिए महाराज ये जो मनीराम है ना, इधर ध्यान दो। अब कैसा ध्यान देना है? पहली बात, जिस वस्तु को हमने महत्व दिया है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। ये नहीं कहते कि ये कठिन है इसलिए हम नहीं प्रयत्न करेंगे। जैसे पैसे के लिए महत्व है हमारे बुद्धि में, तो फिर किसी व्यक्ति ने कभी सोचा है क्या पैसा कमाना बड़ा कठिन है बाबा, इसीलिए मैं पैसा नहीं कमाऊंगा? वहाँ तो नए नए टेक्निक ढूंढ के निकालते हैं, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, ऑफिस के पहले, ऑफिस के बाद। भारत में या स्विट्ज़रलैंड में कितने टेक्निक हैं, क्योंकि उसके प्रति महत्व है। इसी प्रकार से अपने मन के संतुलन का महत्व यदि हमारे हृदय में उतर आए तो आप ये कभी नहीं कहोगे बड़ा डिफिकल्ट है। देखो, डिफिकल्टी तभी होती है जब हमारा लक्ष्य हमारे मन से हट जाता है, तब। इसीलिए संतो, यही ध्यान रखना है कि अपने मन का संतुलन बना रहे। जहां मन का संतुलन बना रहेगा, मन एकदम शांत। और ऐसे ही शांत मन में अब अगली स्टेप आती है। ऐसे ही शांत मन को कहते शुद्ध अंतःकरण। तो पहले शुद्ध अंतःकरण का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध अंतःकरण का अर्थ हुआ कि हमारे मन में अब राग द्वेष का साम्राज्य नहीं है। हमारे जीवन को काम नहीं चला रहा है, बल्कि शाम चला रहा है। जो भगवत गीता का चित्र आता है ना, क्या चित्र है भगवत गीता का? रथ है, रथ को घोड़े जुते हुए है, उनको लगाम है, लगाम भगवान कृष्ण के हाथ में है और रथ चल रहा है। दुर्योधन का रथ जो था, उसको चलाने वाला जो सारथी था, उसका नाम था शल्य। शल्य माने अपने हार्ट में कोई कांटा होता है ना, उसको तो मुझे सिखाना ही है, एक शल्य है। तो हमारे जीवन में हमारे रथ, जीवन के रथ को कौन चला रहा है? शल्य चला रहा है या शाम चला रहा है? ये महत्व की बात है। तो जहां हमने ये पक्का पकड़ लिया कि देखो, जीवन में महत्व की वस्तु अपना शुद्ध अंतःकरण है, तो पहली शुद्धि क्या हो गई? पहली शुद्धि हो गई अब हमारे मन में ना उद्धव का लेना, ना माधव का देना। देखो, एक अम्मा है, पता नहीं कहाँ है, हम कहीं जा रहे थे, शिरडी जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है। शिरडी के एरिया में वहाँ जो अमरूद होते हैं बड़े अच्छे मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया अमरूद होते हैं। तो जब हम आ रहे थे तो उसने कहा कि स्वामी जी अमरूद ले ले। हमने कहा ठीक है, हम लोग 3 हैं, आप, मैं और ड्राइवर, तो 3 अमरूद ले लो। तो वो गई और उसने पूरा का पूरा जो पेटारा था, कोई 200-250 रुपये दे करके पूरा का पूरा उठा के ले आई। हमने कहा अम्मा तुमने मुझे क्या भैंस समझ के रखा है? नहीं 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 स्वामी जी किसी को दे देंगे। तो हमने कहा, मैं फिर चुप हो गया, क्या कह सकता। तो स्वामी जी आपने कुछ कहा नहीं। हमने कहा क्या कहूँ, तुमको मैंने कहा था कि 3 अमरूद लेना, तुम इतनी सी बात नहीं मान सकती, तो ये बात मानोगी कि तुम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो गधा हूँ। ठीक है, चलिए। देखो, शुद्ध अंतःकरण का तात्पर्य, जैसा जैसा हमारे अंतःकरण से राग द्वेष मिट जाएगा, जगत के किसी भी वस्तु में जो उपयोगिता है वो अपने मन से हट जाएगी। देखो, 2 बातें होती है, एक होता है दान, दूसरा होता है त्याग।
जब हम किसी को दान देते हैं तो उस वस्तु के प्रति महात्म्य हमारे मन में बना हुआ है। समझो हमने किसी को दिए 1 लाख रुपए, समझो हम किसी को देते नहीं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो हमने किसी को 1 लाख रुपए दिए, किस लिए दिए? नहीं, इसके द्वारा इनका भला हो जाएगा। माने उस पैसे के प्रति हमारे मन में अभी महात्म्य बुद्धि है। और यदि हमने 1 लाख रुपए का त्याग कर दिया तो त्याग किसका करते हैं? जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि समाप्त हो गई है उसी का त्याग होता है। देखो महाराज, लेकिन व्यक्ति इसी में फंसा रहता है कि हमको दान धर्म करना है। करो, जितना मर्जी है करो, जगत का निर्माण करो, अपने अंतःकरण का निर्माण नहीं करते हम लोग। तो जब हमारा ध्यान इस अंतःकरण पर रहेगा तब जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा तो ना हमको धोखा लेना, ना माधव को देना, ना राग है, ना द्वेष है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है। ध्यान से सुनना, ये शुद्ध अंतःकरण की पहली स्थिति KG1 KG2। इसके बाद शुद्ध अंतःकरण उसको कहते हैं जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। पहले तो साफ सुथरा दर्पण उसको कहते हैं जिसके ऊपर में मिट्टी ना हो, जिसके ऊपर में कोई पर्दा पड़ा ना हो, वो साफ है। और दूसरी बात, जिस दर्पण के सामने आप खड़े रहो तो आप जैसे हो वैसे ही दिखने चाहिए। नहीं तो हम सामने खड़े हैं दर्पण के और उसमें चोर डकैत के जैसे देख रहे हैं, गुस्सा करेंगे, ये दर्पण खराब है, हटाओ इसको, मैं थोड़ी चोर डकैत हूं। जैसे वैसे दिख रहे महाराज। याद है आपको तमिलनाडु में एक केस हुआ था एक कार्टूनिस्ट को लेकर के। अब अपने जितने भी पॉलिटिशियन है तो कार्टून ही, तो उसका जब उसने कार्टून बनाया था तो वो एकदम डकैत के जैसा दिख रहा था। ये पट्टे पट्टे की उसने पहन के रखे थे वो टी-शर्ट और दाढ़ी नहीं बनाई हुई थी ठीक से, और ऐसा भयानक चेहरा, और ऊपर में गॉगल लगा के रखा। पता नहीं ये साउथ इंडियन लोगों को गॉगल लगाने का क्या शौक है, रात को भी गॉगल लगा के। और वैसा ही उसने कार्टून बनाया, उसके ऊपर केस हुई तो उसको दिखाया गया, आप यहाँ खड़े रहो, ये आपका कार्टून है, देखो। इतनी परफेक्ट सिमिलैरिटी थी, लेकिन वो सोचता नहीं मैं ऐसा दिखता ही नहीं। देखो, तो शुद्ध अंतःकरण का अर्थ क्या हो गया? जैसे दर्पण में हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, इसी प्रकार से शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। जब तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है तो दुनिया के बारे में विचार आना कम हो जाता है। देखो, ध्यान से सुनना, हमारी आंखें जब अन्न में लगी होती है तब उसको दृष्टि कहते हैं कि आंखें फंक्शनल है, अंधी नहीं है। उन्हीं आंखों को जब अपने ही आंखों पर लगाया जाए तो वही आंखें अंधी हो जाती है। इसी प्रकार से मन जब तक के अन्य में बिजी है तभी तक मन में विचार आते हैं। जहां ये मन अपने सोर्स के तरफ मुड़ेगा इसमें एक भी विचार नहीं आएगा। और इसीलिए आत्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, ऐसी इच्छा होती ही नहीं। जहां हमने अपने मन को अपने तरफ मोड़ा, मन गायब हो गया। देखो, मन की सत्ता होती है जब द्वैत उपलब्ध है। जहां द्वैत गायब हो गया, मन गायब हो गया। जैसे जैसे ये समझदारी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा मन सहज शांत रहने लगेगा। लेकिन उसमें मैंने आपको सबसे पहली बात जो बताई थी, इसकी वैल्यू हमको समझनी है। पहले सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यही है
अपने मन को संभालो, बाकी सब ठीक है। और मन को संभाला जाता है समझदारी से, बेवकूफ़ी से नहीं। देखो, जो भी काम हम जबरदस्ती से करते हैं वो कभी सफल नहीं होता, समझदारी से सफल होता है। तो ऐसा करते 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 अंतःकरण अब शांत रहने लग गया। पहले 15-20 मिनट, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर अपनी जो पुरानी आदतें हैं जिनको स्वभाव कहते हैं, उस स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने स्वभाव को जीतना। हम में 2 बातें हैं, एक है स्वभाव और दूसरा है स्वरूप। स्वरूप वो है जिसको बदला नहीं जा सकता। जैसे चीनी का स्वरूप है मिठास, और स्वभाव है या पाउडर होगी या क्यूब हो गए या क्रिस्टल हो गए, वो बदला जा सकता है। लेकिन उसकी जो मिठास है वो बदलेंगे तो वो यूरिया हो जाएगी, वो चीनी नहीं है। इसी प्रकार से हम में 2 बातें हैं, एक तो हमारा स्वरूप है जो सच्चिदानंद है, उसको हम बदल सकते ही नहीं, और दूसरा है हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव। अब हमारा स्वभाव क्या है? किसी भी चीज़ को लेने के बाद कमेंट्री करनी है, आवश्यक है क्या? एक बार की बात है, बेंगलोर में हुआ था ये, काफ़ी यूथ की मीटिंग थी, हमको बुलाया था और हम भी जाके अटेंड किए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो हम तो केवल श्रोता बन करके बैठे थे। तो स्वामी जी आपने तो कोई लेक्चर दिया ही नहीं। हमने कहा बहुत लोगों ने लेक्चर दे दिया, मैं सुनने के लिए आया था। तो बोले नहीं, क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप आइए। हमने ठीक है। तो हमारे साथ 3-4 लोग थे, और प्रश्न आने के बाद फिर अच्छा मैं इसका उत्तर देता हूँ, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। मैं ठीक है, चलते रहो। मैं अपना बढ़िया एंजॉय कर रहा था सब तमाशा। एक प्रश्न आया, राम जन्मभूमि के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो फिर हमने कहा कि देखो इस दुनिया, अच्छा ये प्रश्न जब आया तब वो जो उत्तर देने वाले थे प्रोफेसर लोग, उन्होंने कहा इस प्रश्न का उत्तर अपने स्वामी जी देंगे। देखो, तो हमने उनको कहा देखो इस दुनिया में ऐसी अनेक बातें हैं जिसके बारे में मुझे कोई ओपिनियन नहीं है। जैसे लड़कियां बाल क्यों काटती है? गला काटने से तो बढ़िया है ना, बाल बच गए। हमको कोई ओपिनियन नहीं। लोग मांस मच्छी क्यों खाते हैं? हमको कोई ओपिनियन नहीं। जब तक वो हमको नहीं खाएंगे तब तक ठीक है। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि का क्या होगा इसके बारे में हमको कोई ओपिनियन नहीं है। ध्यान से सुनना, मन को शांत रखना है। नेवर गेट इन्वॉल्व इन एनी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज इन डिस्कशंस। वादो न अवलंब्य, डोंट गेट लॉस्ट इन दिस। ये जितने भी होते हैं ना पॉलिटिशियन लोग, हम लोगों को प्यादों के जैसे नचाते हैं और स्वयं जाकर के मौज में रहते हैं, और हम समझते नहीं है अपने मन की शांति बड़ी महत्व की है। और जैसा ये हमारा मन, उसकी शांति महत्व की, इस एक सिद्धांत को पकड़ लो आप, उसके बाद बिना आपके प्रयत्न के आपका स्वभाव बदल जाएगा। हमारा स्वभाव क्या है आज? हर चीज़ को लेके कमेंट करना, हर एक को एडवाइस देना। ये अपने भारतीय लोगों के लक्षण है कि जो किसी को भी किसी भी विषय में एडवाइस दे सकता है वो इंडियन है। जो अन्य के विषय में एक्सपर्ट है अपने विषय में नहीं है वो इंडियन है। देखो, जो किसी के बारे में भी डिसीजन ले सकता है वो इंडियन है। ऐसे करो इसकी शादी करा दो, इंडियन है। ऐसे करो ये जो शादी की उम्र है कम कर दो, 9 साल की कर दो, तो उससे क्या होगा? वो लड़का परेशान होगा, हम कुछ हो जाएंगे। नहीं, ये जो अनावश्यक हमारी आदतें हैं वे आदतें अपने आप खत्म होने लगेगी, क्योंकि अब हमारा ध्यान मन पर है,
जब कोई सामने बात आई, बोलने को करता है, जैसे कह आती है, उस समय अपने आप को पूछो क्या बोलना जरूरी है? नहीं, चुप बैठो। देखो, दूसरी बात इवैल्यूएशन की आती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। श्रीमद् भागवत के अंत में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने लीला संवरण का समय आया, तब उद्धव जी को उपदेश किया। उद्धव जी रोने लग गए कि भगवान आप जाएंगे तो मेरा क्या होगा। देखो आदमी कितना स्वार्थ होता है, जो मर के जा रहा उससे कोई नहीं पूछता मेरा क्या होगा, यही होता है। तो मैं क्या करूँगा आपके सिवा। भगवान ने कहा पहली बार मेरे साथ आने का चक्कर मत रखो, मुझे छोड़ो। फिर तुम इस दुनिया में घूमो, और कैसे घूमो उन्होंने टेक्निक बताई। बोले इस दुनिया में ऐसे घूमो, ना किसकी तारीफ करो ना किसी की निंदा करो। कितनी बढ़िया बात है। फिर उन्होंने उसके पीछे कारण बताया, जिसकी हम तारीफ या निंदा करते हैं उसको हमने सत्य स्वीकार किया है। जिसकी तारीफ और निंदा दोनों नहीं होती उसको हमने सत्य स्वीकार नहीं किया। तब जाकर के मन शांत रहेगा, मन का संतुलन बना रहेगा। ये जो अपना स्वभाव बना हुआ है ना, हर चीज के बारे में ओपिनियन, इसी के कारण हम दुखी रहते हैं। तो ऐसा जब धीरे धीरे होने लग जाता है तो अपने स्वभाव का परिवर्तन अपने को पता नहीं चलता, अन्य को पता चलता है। एक हमारी अम्मा है, अच्छे घर की है, मारवाड़ी है। अब उसके बच्चों की शादी विधि सब कुछ हो गई। मुझे उसने कहा स्वामी जी अब मैं एकदम खाली हो गई, मैं कुछ करना चाहती हूँ। करो जो करना है। बोले मैं आपसे राह लेना चाहती हूँ कि मैं किसी आश्रम में जाकर के आश्रम की सेवा में लग जाऊँ, या किसी मंदिर में जाकर के मंदिर की सेवा में लग जाऊँ, या किसी स्कूल में जाकर के स्कूल की सेवा में लग जाऊँ। आपका क्या गाइडेंस है? हमने कहा आपने पूछा इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और हम जब बताएंगे तब उस पर आर्ग्यूमेंट डिस्कशन नहीं होता, आपको जो करना है करो, ठीक है। हमने कहा तुमने ज़िंदगी में कभी अपने हाथ से ग्लास उठाया नहीं। तुम्हारे घर में 10 नौकर है, जिसने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया वो सेवा नहीं कर सकता। फिर तुम जाओगी वहाँ आश्रम में और वहाँ के जो स्वामी जी होंगे उनको बोलोगे स्वामी जी यहाँ तो पानी है ही नहीं, पानी का बंदोबस्त करो। देखो तुमसे सेवा नहीं होगी। फिर क्या करें, तुम अपने उद्धार की बात सोचो। फिर हमने उनको एक टेक्निक बताई। हमने कहा देखो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन बदल तब आता है जब उसके विचार बदलने लग जाते हैं। और विचार बदलते एक ही बात से, सत्संग से। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। ये नित्य निरंतर होना आवश्यक है। देखो हमारी समस्या क्या है, स्वामी जी जब हम आपकी बात सुनते हैं तो सब ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे बाहर गए जूते पहने फिर वही तम्बाकू वही चूना रगड़ के खाना शुरू करते, क्या करें। तो इसके लिए हमारा टेक्निक ये है कि हमेशा जब भी सत्संग को जाते हो ना तो पुरानी चप्पल पहन के जाना। और सत्संग पहनने होने के पश्चात जब चप्पल पहनते हो तब सब भूल जाते हैं ना, इसीलिए अपनी चप्पल मत पहनना, वो किसी के लिए छोड़ देना। वहाँ की जो नई चप्पल दिखेगी उसको पहन के निकल जाना। एक अम्मा ने मुझे यही पूछा था स्वामी जी क्या करें, आप मजाक मत करो, हमको बताओ सच सच। हमने कहा ठीक है सीरियसली बता दे, सुनो। हम आपको प्रश्न पूछेंगे, उसका जो आप उत्तर देंगे वही उत्तर आपके प्रश्न का होगा। एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। बोले ठीक है। फिर हमने उनको पूछा कि अम्मा हम सुबह में खाना चाय पीते 7 बजे,
फिर 8:30 बजे भूख लग जाती है तो क्या करें? नाश्ता करो, धन्यवाद, नाश्ता कर लिया। फिर 12 बजे भूख लगती है, फिर क्या करें? फिर लंच करो, धन्यवाद। फिर शाम को 5 बजे भूख लगती है, फिर क्या करें? फिर हाई टी पियो समोसे के साथ, धन्यवाद। फिर रात को 9 बजे भूख लगती है, फिर क्या करें? स्वामी जी आप क्या पूछ रहे, खाओ फिर से। मामा गुस्सा मत करना बाबा, ये बात एक दिन की नहीं, रोज है, रोज खाओ ना। इसी प्रकार से सत्संग भी रोज होना है। देखो, अपने मन में परिवर्तन लाना माने अपने स्वभाव के जो हम गुलाम हो गए हैं उससे अपने आप को बचाना। तो हमने उस अम्मा को एक काम दे दिया। हमने कहा देखो, ये जो तुम लेक्चर तो सुनती रहती हो, अब इन लेक्चरों को सुन करके लिखने का काम शुरू करो। 1-1.25 घंटे का लेक्चर सुन करके लिखने के लिए 8 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे लेक्चर के पीछे 25 साल का चिंतन होता है। देखो, तो उन्होंने शुरू कर दिया और उसमें उनको बड़ा आनंद आने लग गया। धीरे धीरे हर चीज छूट गई। और एक दिन उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी मुझे आश्चर्य लगा, मुझे तो पता नहीं लगा क्या हो गया। मेरे जितने नौकर लोग हैं ना, वो मुझे कहने लगे, बीबी जी आप एकदम बदल गई हो। पहले हर चीज में डांटना, गुस्सा करना, आजकल आप डांटती नहीं। उनके बच्चे कहने लगे, मामा गुड, कीप इट अप। नहीं तो हमेशा हर चीज को लेकर के फ्रस्ट्रेट होना, हमने ऐसा किया वैसा क्यों किया। सबसे खुश हो गए उनके हस्बैंड, स्वामी जी मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। देखो, तो उनमें क्या हुआ बदल, वो उनको पता नहीं चला। ये मालूम है कैसे? एक छोटी सी लड़की जब बड़ी होने लग जाती है तो उसके शरीर में जो परिवर्तन आने लग जाता है, उस लड़की को नहीं पता चलता, लोगों को पता लगता है, हाँ अब बिटिया बड़ी हो रही है। यह जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है ये केवल सत्संग के द्वारा हो सकता है। देखो महाराज, तो जैसे अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब जगत हमको परेशान नहीं करता, तो ऐसे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। और तत्व जिज्ञासा की शांति हो सकती है केवल सत्संग में ही। यह जो ग्रंथ है ना, भज गोविंदम, इस ग्रंथ का दूसरा नाम है मोह मुद्गर। मुद्गर का तात्पर्य क्या है? वो जो बड़े पहलवान लोग उठा करके ऐसा करते उसको मुद्गर कहते हैं। तो हमारे हर एक के अंतःकरण में भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं बैठी हुई है। 4 धारणाएं। एक धारणा अपने बारे में, मैं कौन है। दूसरी धारणा दुनिया के बारे में, दुनिया क्या है। तीसरी धारणा ईश्वर के बारे में, भगवान क्या है। और चौथी धारणा आध्यात्मिक साधना माने क्या। ये 4 धारणाओं की गलतियों में या कीचड़ में हम फंसे हुए हैं। सत्संग हमारी इन गलत धारणाओं को ठीक कर देता है। देखो, आप कई लोग ऐसे होते कि उनको सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगता। इसका एक उदाहरण दो आपको। एक बार हम किसी के यहाँ ब्रेकफास्ट को जा रहे थे, तो पति गाड़ी चला रहे थे, पत्नी पति को चला रही थी, और दोनों मुझे हाँक रहे थे। ऐसा हमारा तबेला जा रहा था। तो जाते समय पत्नी ने पूछा, स्वामी जी कई लोग ऐसे होते हैं, वो होते तो अच्छे हैं लेकिन वो सत्संग को नहीं जाना चाहते, ऐसा क्यों? तो मैं बोलने के पहले ही पति ने कहा, स्वामी जी कंधा आपका है, गोली मेरे पर चल रही है। देखो, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये जो कह रहे ठीक है। फिर पत्नी ने कहा, मुझे बोलने तो दो। बोला ठीक है तुम बोलो। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, ये मुझे सत्संग के लिए छोड़ने को आते हैं कार से,
मुझे छोड़ करके निकल जाते हैं कॉफ़ी हाउस में, वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कॉफ़ी पिएंगे, कुछ खाएंगे और लेक्चर ख़त्म हो जाता है, फिर आके मुझे ले जाते हैं। मैंने उनको कहा एक आध बार आके बैठो, तो वो मुझे तर्क देते हैं, मैंने तुमको कभी कहा क्या कॉफ़ी हाउस में आओ करके? तुम क्यों मेरी ज़बरदस्ती कर रही हो? यू गो यूर वे, आई विल गो माई वे। इसीलिए ये कह रही है। तो क्या करे? तो हमने कहा देखो, इसका कारण ये है कि हर एक व्यक्ति अपनी गलत धारणाओं का बोझा लेकर के पूरा जीवन जी रहा है। देखो, और उसी धारणाओं को लेकर के जब हम जीते हैं और सत्संग में जब आते हैं, तब पता चलता अपनी धारणाएं 100% गलत थी। वहां फिर आदमी को ऐसा झटका लगता है, ओ गॉड, माने मैं पूरे जिंदगी बेवकूफ जैसा जिया। तो कौन चाहेगा कि अपनी धारणाएं गलत है ये स्वीकार करने को? तो बढ़िया से बढ़िया बात है, जाओ ही मत वहां। और इसीलिए अच्छे होते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छा होना ये कोई आध्यात्मिक साधना नहीं है। देखो, केवल अच्छा होना इज नॉट इनफ। रोड के पत्थर भी अच्छे होते, कोई भी उस पर जाके बैठे, वो कभी चिल्लाते थोड़ी बैठ लो। केवल अच्छा होना इज इनफ। पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, इनफ। अपनी गलत धारणाओं को ठीक करना है, और जैसी जैसी ये गलत धारणाएं ठीक हो जाएगी, वैसे वैसे हमारा स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा। देखो, एक अम्मा मुझे बता रही थी कि हमने कहा अम्मा, बहू के साथ झगड़ा ठीक चल रहा है कि नहीं? बोले स्वामी जी आप सीधा ऐसा प्रश्न पूछते कैसे हो? हमने कहा ठीक है, गलती हो गई, नहीं पूछेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक ही पूछा। इन्हें बताओ क्या उत्तर है? बोले मैंने ही वो लड़की को पसंद करके लड़के से शादी करवाई, सोच करके कि लड़की अच्छी है, इंडिया की है या अमेरिका की बात है, तो यहाँ की लड़कियों से शादी करवाने के स्थान पर इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, वहाँ की लड़कियाँ अच्छी होती है। अब वो आ गई शादी हो करके, अब वो पहली मेरी दुश्मन बन गई। अब वो मुझे 1 मिनट टॉलरेट नहीं करती। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो हमने कहा सत्संग करो। बोले सत्संग तो मैं कर ही रही हूँ कई सालों से, लेकिन एक बार आपने लेक्चर में ये सास बहू का उदाहरण दिया था, कहीं सुना होगा उसने टीवी पर, यूट्यूब में, और वो उदाहरण मुझे क्लिक कर गया। उदाहरण ये था कि क्या पुत्र को ये सिद्ध करना पड़ता है माँ के सामने कि माँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? क्या आवश्यक है? यदि कोई माँ ये एक्सपेक्ट करती है कि मेरा पुत्र ये सिद्ध करके दिखाए कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो वो माँ नहीं है। लेकिन उस बच्चे को ये सिद्ध करना पड़ता है अपने पत्नी के सामने कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये बात मुझे क्लिक हो गई। फिर मैंने उसको बताया कि देखो बेटा, तुम उसके कहने के अनुसार चलो, तुमको ये बताने की कोई जरूरत नहीं, मम्मी आई लव यू, आई नो दैट, यू डोंट हैव टू टेल मी। तुम्हारी खुशी जिसमें है वही मेरी खुशी है। देखो, लेकिन जो माँ ये समझती नहीं, वो अपने ही गलत धारणा के कारण जीवन भर दुखी रहती है। देखो, तो जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो ये गलत धारणाएं कि दुखी होने वाली कौन है? सास है, स्त्री नहीं। दुखी होने वाली माँ नहीं। यह जो सांस है, ये सांस नाम की कोई वस्तु है क्या? जैसे जैसे ये बातें अंतःकरण में खुलने लग जाती है, तब आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। अंतःकरण में किसी के भी प्रति राग द्वेष काम क्रोध, इसका यदि
अभाव हो जाए तब ऐसे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। और जब तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है तो हमारे प्रश्न दुनिया को लेकर के नहीं होते। एक हमारी अम्मा है, मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कौन है क्या है। एक बार मुझे उनके यहाँ जाने का प्रसंग आया बहुत सालों के बाद। जब उनके यहाँ गया तो मुझे मालूम नहीं कौन है क्या है। गए, बहुत बढ़िया उनकी कोठी है, मुझे पता नहीं कि कौन है, नाम तक पता नहीं। उसके बाद बहुत बड़ा उनका लाखों का बिजनेस है और उनके बड़े बड़े 2 लड़के हैं, लड़के की एक शादी होने वाली है। लेकिन वो अम्मा मेरे साथ पिछले 10-15 साल से है, एक बार भी उसने ना तो अपने पति के बारे में, ना तो बच्चों के बारे में, ना तो घर गृहस्थी के बारे में एक भी प्रश्न पूछा। तो मैंने कहा कि मम्मा तुम लगती तो नहीं इतनी बड़ी, तुम्हारे लड़के शादी के हो गए। बोले स्वामी जी अब ये क्या करो, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, मैं बड़ी लगती ही नहीं। सब यही सोचते हैं, मैं क्या करूँ, है तो ऐसा ही है। फिर तुमने कभी बताया नहीं? बोले क्या बताना है स्वामी जी, ये कोई खास बात है बताए लोगों को, और क्या पूछना है, ये दुनिया कैसी है क्या है। हम तो आपके पास आते हैं सत्संग के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। देखो जैसे अपना ये स्वभाव बदल जाएगा ना, तब जाकर के स्वरूप के प्रति हम चल पड़ते हैं। नहीं तो पूरा जीवन उसी में चला जाता है। बेबी ऐसे है, बच्चे ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। इसमें अपने जीवन को बर्बाद न करें। अब जब ये तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई तो हम सत्संग में जाने लगेंगे, और सत्संग में जाने लगेंगे तो हमारी धारणाओं में परिवर्तन आने लगेगा। तो ये 4 धारणाओं में कैसा परिवर्तन आता है, और इस परिवर्तन के लिए ही भगवद गीता बताई गई है। और यह परिवर्तन तब आएगा जब हमारा मन हमेशा सत्व में रहेगा, हमारा मन हमेशा इक्विपॉइज में रहेगा, समत्व में रहेगा। इसीलिए भगवद गीता का हृदय समत्वम योग उच्यते। तो अपना जो मन है वह समत्व में रहे। ये समत्व भिन्न प्रकार का होता है। एक है व्यावहारिक समत्व, दूसरा है मानसिक समत्व, और तीसरा है आध्यात्मिक समत्व। ये 3 प्रकार के समत्व को हम जब सूक्ष्मता से देखेंगे तब पता चलेगा ऐसे समत्व में रहना आसान है। असंभव तो छोड़ो, आसान है, कठिन नहीं है। तो ये कैसा है क्या है, इसके बारे में हम चिंतन कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।